मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश वोकैब की बेस्ट सोर्स। अगर आप 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिगनर भी हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मैं खुद उस लेवल का बंदा था जिसको स्टार्टिंग में इंग्लिश वोकैब या इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता था तो मैं घबरा जाता था, क्योंकि जो मेरी स्कूलिंग रही है वो बचपन से ही सरकारी स्कूल से रही है। तो आप समझ सकते हैं एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के लिए इंग्लिश या इंग्लिश वोकैब एक तोप की तरह लगती है। तो मैं खुद उस जीरो लेवल का बंदा था, जो मैंने अपनी लेवल को धीरे धीरे बिल्ड किया। तो मैं आपको भी थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं किस बुक से पढ़ता हूँ। मैं द इंग्लिश वोकैब से पढ़ता हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी 11 to 6 PM जॉब रहती है। तो मैं वोकैब को टारगेट बनाकर नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि टारगेट में कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा लग जाता था। तो मैं वोकैब को पर डे 1 घंटा ही दे पाता हूँ। मैंने रोज़ वोकैब के लगभग 30 वर्ड या 40 वर्ड कवर करने का कोशिश करता हूँ। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बुक में आपको कोई भी वर्ड को रटना नहीं होगा। इस बुक के माध्यम से हर एक वर्ड्स को तोड़कर समझाया गया है। जैसे आप ले सकते हैं बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर आप इस दोनों वर्ड को मिला दें तो जो लाइफ के बारे में पढ़ा जाए या जाना जाए उसे बोलते हैं बायोलॉजी। या एपैथी, ए का मतलब होता है विदाउट, पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो उसे बोलते हैं एपैथी, उदासीन। अब बायो या पैथी आपको किसी भी वर्ड में दिखे तो आप इसका बायो का मतलब लाइफ और पैथी का मतलब फीलिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैं रिलेट करके बहुत सारे वर्ड याद कर पाता हूँ जल्दी जल्दी। तो आप भी इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने कोई बुक नहीं खरीदा है, तो अगर आप कोई बुक या कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपने कोई बुक नहीं खरीदा है, तो आप ये बुक एक बार लेकर ज़रूर ट्राई करिए। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको पूरा फ्री में यूट्यूब पर गोपाल वर्मा सर के द्वारा पढ़ाया गया है। और हमें वोकैब में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हमें वोकैब के कुछ पार्ट्स होते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम फ्रेसेस, सिनोनिम्स, एटोनिम्स, हमें ये सब पढ़ना होता है। हम वोकैब में हर एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और हर एक वोकैब की स्पेलिंग को याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमें हर एक स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एसएससी में एक ही वर्ड स्पेलिंग एरर के आते हैं, तो वो भी बहुत ही ईजी रहता है। तो आप उसको देखकर बना सकते हैं। अगर आप ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ब्लैक बुक से पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए देसी पढ़ाकू। इस देसी पढ़ाकू में क्या है कि वर्ड्स को छोटे छोटे टेक्निक से, आप कह सकते हैं ट्रिक से तोड़कर पढ़ाया गया है। जैसे मिलीगेट का मतलब होता है कम करना। अब उसमें इसको बताया गया है, जैसे मेरे पास मिट्टी का घर था, मैंने उसको पक्का बनवा दिया तो मेरा दुख जो है कम हो गया। इस तरह ट्रिक से भी इसको ब्लैक बुक को पढ़ाया गया है। तो आप ब्लैक बुक अगर ले चुके हैं तो आप देसी पढ़ाकू यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और पढ़िए। आप कभी भी वोकैब को रटने की कोशिश ना करिए, उसे स्टेप बाय स्टेप या तो ट्रिक से, अगर आप नए हैं बिगनर हैं तो द इंग्लिश वोकैब से आप वोकैब को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें वोकैब को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। और जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें जल्दी से वोकैब के हर एक वर्ड्स को रिकॉल करना होगा। तो आप रटने की कोशिश न करिए। आप हर एक बुक, हर एक टीचर बेस्ट हैं। आप किसी भी बुक से पढ़िए, बस आप मन लगा के पढ़िए। थैंक यू। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर एक कमेंट करिए, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा।